तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये बच्चों के जो होते हैं 15 साल से 22 साढ़े 22 साल वाले बच्चे, वहाँ प्रायोरिटीज क्या होती है। तो यहाँ पे मैं काम करूंगा। मैं सबसे पहले तो आपके कुछ क्वेश्चन फीडबैक्स थे उनको पढ़ूंगा। किसी ने कहा फ्रेंडशिप करनी है, किसी ने कहा बिहेवियर, किसी ने कहा नम्रता, किसी ने कहा लर्निंग वगैरह वगैरह। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आप लेट हो तो क्या करना है, वो क्वेश्चन आप मुझे पूछना, क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको बताता हूँ। ये मेजोरिटी ऑफ द चीजें है ना, ये हमें पहले ही पूरी करनी है 15वें बर्थडे से पहले बच्चे की। आई रिपीट, 15वें बर्थडे से पहले ही पूरी करनी है। मान लो कैसे, किसी ने कहा डिसिप्लिन, किसी ने कहा नम्रता, किसी ने कहा अच्छा बिहेवियर, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबल बनाना, कनेक्शन, किसी ने कहा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग, और क्या है जिसे कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग को बाजू में रखते हैं। स्वाति मैम, रियली अप्रिशिएट योर पॉइंट। ओके, डिसीजन मेकिंग, फेथ, ये जो है ना, ये पहले ही करनी है 15वें बर्थडे से पहले। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जस्ट इमेजिन करो, आप एक कार ड्राइव करना सीख रहे हो। कितने लोग गाड़ी चलाना जानते हैं? कोई भी छोटी बड़ी कोई भी गाड़ी, कोई भी बोला तो हाथ दिखाना है। राइट हैंड कहाँ है आपका? ओके, तो अगर आप गाड़ी चलाना जानते हो, ओके, तो कैसा होगा कि आपको मैंने ड्राइविंग सिखाई और ये 3-4 चीजें नहीं सिखाई, और आपको मैंने भेज दिया ट्रैफिक में। ट्रैफिक में अब आपको रियल ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है अकेले में, तो क्या आप अंडर प्रिपेयर्ड जा सकते हो उसमें? नहीं, पक्का? कोई है क्या जिसके पापा या पति कमिश्नर वगैरह है? बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2-4 को ठोक सकते हैं हम, ऐसा कोई है? है ना? नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने बोला तेरे पास लाइसेंस है क्या? नहीं। बोले तो फिर क्या देख रहा है? बोले पापा का कार्ड देख रहा हूँ। बोले लाइसेंस नहीं है, पापा का कार्ड क्या करूँ? तो उसने पापा का कार्ड दिखाया। बोले ये सबसे बड़ा लाइसेंस है। तो उसके पापा एसीपी थे, तो सामने वो ट्रैफिक वाला था, उसने कान के नीचे मार दी, है ना? तो उसने बोला तुझे नहीं पता क्या मेरे पापा को? तो उसने क्या बताया पता है? एसीपी ने, वो हवलदार ने उसको, मेरी ऑनेस्टी के लिए तुम्हारे पापा ने मुझे अवार्ड दिया था। बोले आज वो मुझ पे और ज्यादा प्राउड फील करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको बोल रहा कि जो भी नाम है, भमरे वमरे कुछ था, वो मिला था। बोले आपका ही, यानी मैं उनको ही रिपोर्ट करता हूँ ना, तो वो मेरे बॉस के बॉस है, और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। बोले 15 अगस्त को या 26 जनवरी को प्रामाणिकता से ड्यूटी करने का। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना? तो ध्यान से सुनना दोस्तों। एंड मे बी लेट मी जस्ट चेक, क्या मैं रेपिटेशन के कॉस्ट पे ये चीजें करूंगा? तो चलो, तो हमने एक दो बातों का जिक्र किया था, है ना? हमने एक दो बातों का जिक्र किया था, और वो बातें कुछ मैं आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत करता हूँ। हमने बात की थी कि 15वां बर्थडे आने से पहले ये चीजें पूरी करनी है। डे प्लानिंग, टाइम यूटिलाइजेशन, काम अंडर प्रेशर रहना, राइज जल्दी उठना, रीडिंग करना, गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन, कमिटमेंट, 1 पॉइंट फोकस, मेडिटेशन, ये चीजें। अब ये क्या है? ये है हैबिट्स एंड रिचुअल्स। ये क्या है? हैबिट्स एंड रिचुअल्स। ओके, और क्या था? लेट मी जस्ट चेक। और मैंने कुछ बातें बताई थी जो छोटे बच्चों में आनी चाहिए। ओके, वो भी आपके पास शीट होगी। किसी ने मिस कर दिया तो दीपाली मैम शायद वो दोनों ग्रुप में शेयर करते हैं प्लीज। तो ये 15वें बर्थडे से पहले पूरा करने का हमारा टारगेट होना चाहिए। लेट हो गए तो पहले इन चीजों को क्लिक करना है। इसके वीडियो भी उपलब्ध है, वो आपको देखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? यस, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है पता है? अब हमें क्या करना है, और 1 मिनट दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या है, मैं आपको कुछ बात बता रहा था, और बात ये है कि 15 साल से पहले ना ये वाली चीजें आनी चाहिए। मतलब क्या है? संस्कार वाली बात, वैल्यूज, फैमिली क्या होती है, वगैरह वगैरह, हैबिट्स, रिचुअल्स, डेली रिचुअल।
15 के बाद क्या होना चाहिए, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ। टॉप प्रायोरिटी 15 के बाद वाला 1 पॉइंट फोकस, क्या कहते हैं बच्चे को। बढ़िया, कुछ लोग नोट्स निकालने लग गए क्योंकि आज गुब्बारे वाले बाबा है नहीं। मेरा पिछला सेशन अभी खत्म हुआ, 1:20 को, है ना। तो मेरे पास प्रेजेंटेशन भी नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही 15वां बर्थडे होता है बच्चे का, आपको बच्चे को एक पिक्चर दिखाना है 26 साल की उम्र का, 25 साल की उम्र का, यानी 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ध्यान से सुनना, कई सारे लोग हैं ना, कई सारे बच्चे, कई सारे लोग ना यहाँ पे गलती कर देते हैं और वहाँ चीजें गलत हो जाती है। कई सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मली 15 साल का बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में होता है, कोई बताएगा मुझे टाइप करके। 15 साल का बच्चा 9वीं 10वीं में होगा, 9वीं मेनली 9th में, हाँ या ना। तो 9th का बच्चा है, अब 15 साल का हो गया, आगे कैसे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना ऐसे है कि वो बच्चे को आप 25 साल की उम्र वाला पिक्चर दिखाना शुरू करें। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। 15 साल का बच्चा 90 पास होके 10th में आता है, 10th शुरू होती है। अब कई सारे लोग ना उसको ना तंग कर देते हैं, एकदम परेशान कर देते हैं, एकदम परेशान कर देते हैं। इस साल 10th है, इस साल 10th है, इस साल 10th है, और बच्चे को टारगेट दिया जाता है किस चीज का, मार्क्स का, है ना। आई टेल यू, अब ये 15 के बाद 2 साल बाद क्या आती है, 12th आती है। तो 12th बहुत इंपॉर्टेंट लगती है तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आने के 3 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है या ना। उनका भी जिनके नंबर लग गए और उनका भी जिनके नंबर नहीं लगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी, शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाए अगर एग्री करते हो तो, है ना। तो ये जरूरी है। फिर क्या होता है, फिर से सपने साजन के डिग्री करेंगे। सपने साजन के मतलब वो वाला नहीं, उस पर बात करेंगे, टीनेज इन्फेचुएशन, लव, अट्रैक्शन, उसकी भी बात करूंगा मैं डायरेक्टली। मैं रोज ही टीनेजर को मिलता रहता हूँ और बड़े बड़े किस्से हैंडल करता हूँ मैं, है ना। अलग अलग मूवी की धुन लगा के आते हैं बच्चे, तो उसके बाद लाइव क्वेश्चन आंसर में करेंगे अगर आपको लगता है जरूरी है तो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। और मैं आपको आपके भी दिन याद दिला दूंगा। मेरा खुद का एक फेसबुक पे कविता संग्रह है ना। मैंने 1400 से ज्यादा कविताएं लिखी थी जब मैं 10, 11, 12 में था। तो नाउ यू नो कि व्हाई आई एम नॉट अ डॉक्टर और इंजीनियर। होशियार तो मैं हमेशा से था ना। अरे गड़ी बात। तो यहाँ पे आपको जैसे 15वां बर्थडे हो जाता है तो बच्चा फिर एक ट्रैक, दूसरा, फिर डिग्री की बात आती है, डिग्री के बाद नौकरी की बात आती है। ध्यान से सुनना, और नौकरी के यहाँ क्या होता है, ध्यान से सुनना इस बात को। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाय अदिति, गुड टू सी यू। ओके, ध्यान से सुनना इस बात को। मेरा स्क्रीन पे बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। यस, तो एक मिनट, लेट मी स्पॉटलाइट हर, ताकि मैं ठीक से देख सकूं। ओके, हाय अदिति है, 11 साइंस में पढ़ रही है और ये मेरी शिष्य है। यस, थैंक यू बेटा, और चलो बाय। अरे मैं भाषण का मौका किसी को नहीं दूंगा, भाषण सिर्फ हम करेंगे। उनको मैसेज दे देना मेरा, क्योंकि वो सुन नहीं रही। हाय बेटा, आई सेड गुड टू सी यू, एंड मिलते हैं संडे को। चलो बाय। ओके, आदित्य 11th में है, उसको मैं कोचिंग कर रहा हूँ। एंड मेरी नजर एकदम बारीक रहती है ना, इतनी सारी स्क्रीन वो पीछे से चली गई और मैंने तुरंत उसको आवाज दिया, है ना। बारीक ध्यान, कड़ी नजर सब पे। तो चलो मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। फिर होता क्या है, बच्चे डिग्री की तैयारी करते हैं। आई विल टेल यू, ध्यान से सुनना। बच्चा इसमें से किसी न किसी एक स्टेज में सीरियस हो जाता है अपने आप। वेरी गुड। कोई बच्चे 10th में सीरियस हो जाते हैं, कोई बच्चे 12th में, कोई डिग्री फाइनल ईयर में, कोई पीजी में, और कुछ लोग पीजी के बाद, है ना। बट हो जाते हैं, देर से देर सीरियस हो जाते हैं। बट वो जब भी बच्चा सीरियस होता है या पेरेंट्स सीरियस होते हैं, पेरेंट्स आर ऑलवेज सीरियस, यू नो, है ना। मेरे पास तो एक मम्मी आ गई बढ़िया तरीके से बच्चे को लेके, एंड बोले सर इसको कुछ समझाओ। मैं बोला ठीक है समझाता हूँ। तो क्या समझोगे, बोला कुछ समझाता हूँ, देखते मूड पे। नहीं नहीं बोल रहे, रुको रुको। तो उन्होंने बोला, मैं बोला बच्चे को बाहर भेजो। बच्चा बाहर गया, फिर माँ बताने लगी ऐसे वैसे। तो मैंने बोला आप इतने परेशान क्यों हो, आपके आवाज में से मुझे तनाव नजर आ रहा है। वो सर बोले बेटा अभी मेरा 8वीं में, 2 साल बाद 10वीं आने वाली है, कैसा होगा इसका।
और बोला बहन जी 700 दिन बाकी है उसको, अभी अभी से क्यों परेशान कर रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पेरेंट्स हमेशा सीरियस होते हैं, बच्चे सर्टेन स्टेज को सीरियस हो जाते हैं। यस, क्लियर? अब समझने वाली बात है, पेरेंट्स हो या बच्चे हो, जो भी है और जिस तरीके से भी आगे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह एक्टिविटी में आगे बढ़ने से पहले जब भी बच्चा सीरियस होता है, वो सीरियस किस कारण के प्रति हो रहा है वो समझना जरूरी है। आई रिपीट, एग्जाम्पल, बच्चों को क्या लगता है कि यार 10th आ गए ना, अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। अच्छा स्कोर करता है, फिर बच्चों को लगता है क्या है, अच्छे स्कोर से एडमिशन मिलता है, फिर से अच्छा स्कोर करने के पीछे लग जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनफैक्ट हमारा जो पर्सनल कोचिंग का, जिसमें आदिति भी है, आदिति 11 साइंस वाली, कई सारे बच्चे, सुबह भी आप में से कई सारे लोग देख रहे हो, क्षितिजा है, निशा है, अथर्व है, उनको हम क्या सिखाते हैं पता है? उनको हम सिखाते हैं लंबा सोचना। क्या सिखाते हैं? लंबा सोचना। मान लो 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आप क्या कर रहे होंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप क्या कर रहे होंगे वो पिक्चर में उनको दिखाता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वहां से रिवर्स इंजीनियरिंग चालू। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, मैं तो बहुत लेट हूँ, 40वें बर्थडे के बाद भगवत गीता सुनाना शुरू की मैंने। ओके, मैं आपको दिखा तो तुरंत एक मजे वाली बात। ये बच्चे का फोकस हो तो क्या हो। मेरी बेटी है निशा नाम की, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। अब उसको दुनिया को भगवत गीता सुनानी है। हैव अ लुक, यहाँ नंबर दिख रहा है आपको? 59 पेजेस का बुक ऑलरेडी रेडी हो गया उसका भगवत गीता पे। क्या दिख रहा है आपको? अमेजिंग है या नहीं? अब आप सोचोगे क्या पागल आदमी है, 10वीं में बच्ची है और भगवत गीता क्या लिख रही है या ना? उसको ये पिक्चर से आगे वाला पिक्चर क्लियर है उसका। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसको 10वीं में मार्क लेने हैं, 12वीं में लेने हैं, ये करना है, वो करना है, ये सब चीजें ठीक है, डन। ये सब चीजें ठीक है, डन, ओके। बट उसको ये भी पता है कि आगे चल के क्या करना है उसे। आई टेल यू उसको क्या बनना है पता है? शी वांट्स टू बी अ भगवत गीता बेस्ट लाइफ कोच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अब अगर वो भगवत गीता बेस्ट लाइफ कोच कर रही है, और इमेजिन करो 15वें बर्थडे से पहले वो भगवत गीता पे किताब लिख रही है। हमें ऐसा लगा था कि ये 210 पन्नों की किताब होगी, बट 3 अध्याय के 60 पन्ने हो गए। सोचो कितना लिखने वाली है वो, है ना? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि बच्चों को वो विजुअलाइजेशन बार 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 और बार बार दे कि 25-26 साल की उम्र में वो क्या करने वाले हैं। अरे वेटिंग मोमेंट जरूरी है। अदरवाइज ध्यान से सुनना दोस्तों, 14 साल में कॉर्पोरेट में था, मैं रिक्रूटमेंट बहुत करता था, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुना इस बात को, कई बार ना रिक्रूटमेंट के बाद यानी नौकरी देने के बाद लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है। क्या आपने नोट किया ये बात को? है ना? बाद में सिखाना पड़ता है ना? ये क्यों? क्योंकि बच्चे ने अब तक क्या किया है, बच्चे ने अब तक क्या किया है, उसको किसी ने बोला 10th में अच्छा परफॉर्म कर, मतलब क्या अच्छे मार्क ले लिए उसने। फिर किसी ने बोला 12th इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क ले लिए। फिर किसी ने बोला अच्छे से ड्यूटी पूरी कर, ले लिए। अब मैं बताता हूँ, 2-3 छोड़ के, मान लो डॉक्टर वाला है, जैसे मान लो डॉक्टर मेघा लावली है यहाँ पे, और कई सारे डॉक्टर्स हैं, तो उनको जिसे कहते हैं ना, क्लियर होता है कि आगे चल के मुझे क्या करना है ना? बट कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको कुछ क्लियर नहीं होता। इंजीनियरिंग वालों को नहीं पता होता, इतने ज्यादा रोल्स है ना उसमें, है ना? डॉक्टर में भी कई सारे लोग हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, कुछ लोग कई सारे मेडिकल लीगल वगैरह वगैरह, हजार चीजें है उसमें भी। बट मेन रोल तो क्लैरिटी के साथ होता है, पेशेंट की सेवा करनी है, पेशेंट की मदद करनी है ना? हाउ मेनी डॉक्टर्स हियर? अगर टाइप कर सको आए तो बढ़िया है, जरा पता तो चले कितने डॉक्टर हैं, है ना? 2 दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक में 5 डॉक्टर थे अपने सेशन में, तो सभी को धन्यवाद, है ना? यस, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर मुझे पता है ना? एक तो अभी फिलहाल ओपीडी में भी है। तो आगे बढ़ते,
पॉइंट क्या है, बच्चों को पिक्चर दिखाना जरूरी है, बच्चों को वो पिक्चर दिखाना जरूरी है कि वो क्या करेंगे। अब उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करना। एग्जाम्पल रोल है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बच्चा मान लो कौन सी है हमारे यहाँ पे, सियाटेल नाम की एक होटल है हमारे यहाँ, 4 स्टार होटल है सियाटेल नाम की, हमारे घर के बाजू में। एक बच्चा है, उसका सपना है कि एट द एज ऑफ 25 वो वहां का हेड शेफ बनना चाहिए। ध्यान से सुनना, हेड शेफ बनना चाहिए। तो आप मुझे बताइए बच्चे ने 10 साल में क्या क्या सीखना जरूरी है, बताओ। कमेंट कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो, है ना, क्या क्या सीखना जरूरी है। अच्छा चलो कमेंट को भी रोक देते हैं थोड़ी देर, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रोक देते, कोई दिक्कत नहीं। बट आप और मैं समझ पा रहे हैं ना, अगर हेड शेफ बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, एक अलग जर्नी होगी, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, रूपाली मैम ने एक गलती कर दी, दीपाली मैम ने दूसरी गलती कर दी, है ना, और वैशाली मैम ने बढ़िया आंसर दिया। अभी चैट बॉक्स में देखिए आप, तीन तीन जवाब है, बाकी सबको मैं रोकता हूँ, क्षमा करें, बाकी सबको मैं रोकता हूँ। ओके, तो सबकी जानकारी के लिए और सबके फायदे के लिए मैं ये कमेंट को यहाँ डिस्कशन में आपके सामने लेके आता हूँ। कैन यू सी द कमेंट्स हियर ऑन स्क्रीन? यस, दिख रहे हैं आपको? अभी एक ने कहा मैनेजमेंट, दूसरे ने कहा होटल मैनेजमेंट, तीसरे ने कहा कटिंग चॉपिंग फ्राइंग, और चौथे ने कहा ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से सुनना और मुझे बताना, एक बच्चा है मैनेजमेंट में मेरिट में है या होटल मैनेजमेंट हो चुका, ये नहीं आता है उसको, और एक बच्चा है ये नहीं है बट ये बहुत अच्छा आता है। कौन आगे बढ़ेगा? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता कि लाइफ सक्सेस इज ऑल अबाउट 2 वर्ड्स, ऑल अबाउट 2 वर्ड्स। ये वर्ड को लिख लेना प्लीज। पहला शब्द है स्किल्स, स्किल, क्या शब्द है? स्किल। दूसरा शब्द है नॉलेज, क्या शब्द है? नॉलेज। तीसरा शब्द है टेक्नोलॉजी ऑब्लिक टेक्निक्स। तो दीपाली मैम मैं आपसे नोट्स ले लूंगा क्योंकि गुब्बारे वाले बाबा को देने हैं वो, है ना, तो टेक्निक्स। और चौथा शब्द है, ध्यान से सुनिए इस शब्दों को भी, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। ये 4 शब्द अगर आपने बच्चों को सिखा दिए ना, तो आई टेल यू बेट, मैं बेट लगा के आपको बता सकता हूँ कि आपका बच्चा डेफिनेटली जीवन में सक्सेसफुल होगा, विथ और विदाउट डिग्री, विथ और विदाउट डिग्री। के सामने कुछ प्रस्तुत करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने गूगल को एक सवाल पूछा है तो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, शायद गूगल जवाब दे मुझे। मैंने पूछा गूगल को 15 कंपनी के नाम बताओ जिनको डिग्री की जरूरत नहीं है नौकरी के लिए। ध्यान से सुनना, अब ये नाम देखने हैं आपने, ये नाम देखने हैं। पहला नाम क्या है? पहला नाम है गूगल। अब ध्यान से सुनना, छोटी मोटी कंपनी आपके गली के रामलाल काका की है, बट वो बिना डिग्री की नौकरी देता है गूगल वाला। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नाम क्या है? ईवाई, यूके की कंपनी। तीसरा पेंगुइन, पेंगुइन का नाम भी आप सबने सुना होगा, एक कहीं अंटार्कटिका पे एक छोटा सा जीव रहता है वो। आगे देखते हैं, कॉस्को होलसेल, वाह वंडरफुल। आगे देखते हैं, होल फूड्स। आगे देखते हैं, हिल्टन, छोटा नाम है। प्यूबिक्स। आगे देखते हैं, एप्पल, विदाउट डिग्री, एप्पल। और मैं लाइव में हूँ, स्टारबक्स नाम सुना है, बड़ा ब्रांड है ना, बट विदाउट डिग्री चल जाएगा यहाँ पे भी। ओहो, नॉट स्ट्रॉन्ग। आगे देखते हैं, होम डेपोट, वाह। आगे देखते हैं, आईबीएम, छोटा नाम है ना, गली की कंपनी है। आगे देखते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, नाम सुना, बैंक ऑफ अमेरिका। आगे देखते हैं, ठीक है, चिपोट मेरे को नहीं मालूम क्या है बट अच्छा नाम लग रहा है, लोविस। आगे देखते हैं, और कुछ है क्या? एन नंबर ऑफ नेम्स आर देयर, ध्यान से सुनना, एन नंबर ऑफ नेम्स आर देयर। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आपको पता चले दुनिया बदल रही है दोस्तों, दुनिया बदल रही है। आज अगर मेरे पास कोई आता है बोलता है काउंसलर बनना है, तो मैं बोलता हूँ ट्रेंड हो क्या? वो बोलते हैं हाँ या लेना चाहेंगे, फिर मैं उनको बोलता हूँ करके दिखाओ।
तो बोलते मेरे पास A+ ग्रेड का सर्टिफिकेट है। मैं बोलता एक काउंसलिंग तो करो। तो बोलते नहीं ना सर, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, मुझे बात करने से डर लगता है ना, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल। ध्यान से सुनना दोस्तों, 15 साल का बर्थडे हो गया ना, 15वां बर्थडे हो गया ना बच्चे का, तो आपको करना क्या है, बच्चे के को एक स्किल, हो सकता है 2-3 भी हो, बट एक यूनिक स्किल और एक यूनिक नॉलेज के पीछे भगाना है। भगाना है मतलब टीनेजर को कोई नहीं भगा सकता, मैं शब्द के लिए माफी चाहता हूँ, प्रेरित करना है। व्हाट इज द वर्ड? प्रेरित करना है ना, नहीं तो मुझे ही भाग जाना पड़ेगा ऐसे गलत वर्ड के यूज के लिए। प्रेरित करना है, वन नॉलेज वन स्किल। मैं एग्जांपल देता हूँ, आई टेल यू मेरा स्किल क्या है पता है? मेरा स्किल क्या है? मेरा स्किल है कि मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट करता हूँ, है ना। आई एम अ गुड कनेक्टर, गुड कम्युनिकेटर, यस, मानते हो? जरा हाथ दिखा ना, सब लोग नोट्स निकाल रहे। वीडियो दे दूंगा, क्या दिक्कत है, घर का ही बार बार भाषण सुनना, यू कैन कम एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा स्किल है कनेक्ट करना, कनेक्ट करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, ये स्किल है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है इसकी, सीखना पड़ता है ना। अब मेरा नॉलेज क्या है पता है? आई एम ओके, अभी मुझे किसी से कॉम्पीट नहीं करना, बट आई एम वन ऑफ द फाइनेस्ट रिलेशनशिप बेस्ड जो भी होते हैं कंसल्टेशन की होती है ना, तो उसमें सबसे जो भी आपको लोग मिलेंगे अच्छे से अच्छे ज्ञानी लोग, उनमें मेरा नाम आ सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आई एम ट्राइंग टेलिंग ट्रूथ? आपके एक्सपीरियंस से बताओ, है ना। अब ध्यान से सुनो, रोज करीब करीब 140 पेज का, आई रिपीट, रोज करीब करीब 140 पेज का मेरा रीडिंग होता है, 2 घंटे रिजर्व होते हैं स्टडी के डेली। अदरवाइज आपको इतनी गहनता के साथ और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ कैसे समझा पाता है? आज मैं आपको अभिमान वाली बात नहीं, बट एक प्राउड फीलिंग होती है ना, पॉजिटिव वाली प्राउड फीलिंग, वो फीलिंग के साथ मैं आपको बताता हूँ। आई एम जस्ट 41, आई एम ऑलरेडी रिटायर्ड। मैं जो भी काम करता हूँ, कहीं किसी भी मंच पे मुझे देख लेना, वो प्रोग्राम फ्री ही होता है। कैसे हासिल किया मैंने? कैसे हासिल किया? एक स्किल, एक नॉलेज, दैट्स इट, काम खत्म। महीना में 3-4 भाषण देता हूँ बड़े बड़े कंपनियों के लिए, एक भाषण के 30,000 लेता हूँ, काम खत्म। और मेरी तारीफ करने वाले बहुत लोग हैं ना, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं मुझे कि आरसी सर को बुलाओ, वो अच्छा भाषण देते हैं। तो कंपनी बड़ी है तो फ्री में नहीं देंगे। Are you getting my point? तो इमेजिन अगर आपका बच्चा एक नॉलेज, एक स्किल को चेस करता है और उसमें मास्टर बनता है तो क्या होगा? आई टेल यू, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, वो बच्चा वह बच्चा उसके 25वें बर्थडे तक फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, टाइम और मनी दोनों फ्रीडम मिलेगी उसको, अगर वो 15 से चेस करता है तो। रिपीट, कब से चेस करता है? तो 15 से। अब किसी का 16-17 है तो ये मत बोलना कि गाड़ी निकल गई, अभी से शुरू कर सकते हैं, है या ना। इवन आई टेल यू एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, मैं आपको बताता हूँ, कई सारे लोग मुझे पता है, जैसे दीप्ति मैम दिल्ली से है, कई सारे लोग अलग अलग इधर से है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अभी ये बात जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ओके। और कई सारे लोग ना अज्ञानवश इसको ना इग्नोर कर देंगे, या इसको कुछ अलग तरीके से अपने पुराने ओपिनियन लेके आ सकते हैं। I'll tell you, there is a test called as DMIT test और DIIT test। बच्चे ने किस चीज पे फोकस करना है, उसके लिए ये टेस्ट आपने करवानी जरूरी है। अब ध्यान से सुना, ये टेस्ट के फायदे क्या होंगे पता है? आपका बच्चा बन जाएगा व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा यहनताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। मतलब क्या? टेस्ट आ गई सामने, रिजल्ट आ गया, आपको क्या करना है? पहले तो चेक करना है काउंसलर बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर काउंसलर अच्छा है, ऑथेंटिक है, काम खत्म। फिर आपको क्या करना है? उसकी बात को मानना है और आगे बढ़ना है। हरी कटिंग बात को मानना है, आगे बढ़ना है, एक ही चीज के पीछे लगना है। व्हाट्स द वर्ड? एक ही चीज के पीछे लगना है, एक ही चीज को। अब मैं आपको ना थोड़ा सा क्लियर बताता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूं। मैंने स्वयं थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट की है, मैंने स्वयं रिटायरमेंट से पहले।
अब ये दो शब्दों में एक अर्थ है कि कृपया कोई मुझे काउंसलिंग के लिए रिक्वेस्ट ना करे, मैं वो बंद कर चुका हूं। क्लियर? नहीं तो मुझे तुरंत मैसेज आ जाता है, सर बोले मेरे बच्चे का थोड़ा सा बता दो ना। अरे यार मेरे को भाषण देने हैं, मैं काउंसलिंग 1-to-1 में मैं अभी काम नहीं करता हूँ, मैंने वो सब छोड़ दिया। बट डेफिनेटली मेरे कई सारे, मैंने जिनको ट्रेन किया है, इनफैक्ट दिवाली मैम जानती है इनमें से कई सारे लोगों को, तो मैं उनको स्पॉटलाइट करता हूँ। शी नोस, यस, है ना। तो वो जानती है कई सारे लोगों को जिनको मैंने ट्रेन किया है, ऐसे 153 लोग हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे वो टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर किसी से भी करवा लीजिए, बट टेस्ट करवा लीजिए। और वहां पे जो भी पॉइंट आता है ना, उस पर फोकस कीजिए। नहीं तो क्या होता है पता है, दुनिया आपको भ्रमित कर देती है, दुनिया आपको भ्रमित कर देती है। और होता क्या है, इंसान ना अलग अलग चीजें ढूंढते रहता है, फिर ये कर रहा है थोड़ी देर, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, बच्चा किसी में एक्सपर्ट नहीं होता। सबसे बड़ी रिस्क है। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं क्या होगा सर, क्या होगा कि गलत गलत सजेशन आ गया। इमेजिन क्या होगा, गलत सजेशन आ गया। मैं उनको बोलता हूँ ध्यान से सुनो। मान लो घर में एक लड़का है, एक लड़की है, और दोनों में से एक को आपको ट्रेंड बनाना था एक चीज में। तो दो चॉइसेस थे, एक था फुटबॉल और एक थी कुकिंग। एक था फुटबॉल और एक थी कुकिंग, और दोनों में से एक एक को चूज किया। एक को कुकिंग को भेज दिया, एक को फुटबॉल को भेज दिया, और 5 साल ट्रेनिंग दी। ओके, ध्यान से सुनो। किचन में जो गया है वो एक्सपर्ट बनेगा कुकिंग का? 5 साल प्रैक्टिस करेगा तो 5 साल में तो बन जाएंगे ना, है ना। और फुटबॉल खेलने वाले 5 साल में अच्छे प्लेयर बनेंगे, हाँ या ना। अब इमेजिन गलती कर दी हमने, लड़के को फुटबॉल भेज दिया और लड़के को किचन में भेज दिया, तो भी एक्सपर्ट तो बन ही जाएंगे, हाँ या ना। और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, इवन मान लो अगर कोई काउंसलर थोड़ा सा नया है, प्लस माइनस भी हो गया, मान लो आप हमारे काउंसलर से कोड नहीं टच कर पाते, सोहम लाइफ कंसल्टेंसी के, ओके, तो भी ठीक है ना यार, थोड़ा सा प्लस माइनस भी होगा, बच्चे का फोकस तो बनेगा एक चीज पे। जीवन की सबसे बड़ी नीड क्या है, फोकस बिल्ड करना। और आपको ये कोई नहीं सीखेगा। हर कोई क्या बताता है, आई टेल यू, हम तो 3 साल के बच्चों को ऐड करते हैं इस पे। हम यानी मैं नहीं, हाँ, मेरे को बाजू में रख के बोलो, करता था मैं किसी जमाने। जितनी जल्दी हम अगर एक चीज पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, टाइम बचेगा, मनी बचेगा, पैसा बचेगा, एफर्ट बचेगा, हाँ या ना। एक ही चीज के पीछे पड़ जाओ यार। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक जमाना था जब भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, याद है? अब मैं आपको बताऊं साइंस क्यों कहा जाता था। क्योंकि वहां उस वक्त में भारत देश का हर एक नागरिक एक ही चीज करता था बचपन से एंड तक, हाँ या ना। तो कोई गरीबी नहीं थी, कोई ऐसा कम क्वालिफिकेशन वाला नहीं था, कुछ नहीं था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब से ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ गया ना, बच्चे 22 साल के होने के बाद पूछते हैं अंकल मैं क्या करूं। कितने लोगों ने देखे ऐसे लोग 20-22 साल बाद पूछते हैं। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर मान लो किसी का 15 लाख 20 लाख का बजट है पेरेंटिंग, अपने बच्चे के करियर के डेवलपमेंट का, है या ना, बराबर है। अब मैं ब्रैकेट में बात बताता हूँ, इतना तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज की फीस का बजट है, बाकी खर्चे कौन गिनेगा? चॉकलेट से लेके यामा एफजेड तक। अब इतने बजट में अगर 5-6 हजार के टेस्ट आपका कई लाखों का खर्चा बना सकती है, तो क्यों लोग रिकमेंड नहीं करते इसको? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपका खर्चा कई सारे लोगों के लिए जरूरी है या ना। तो ये मेरा कोई एक सजेशन था आपको, उसकी मदद हो सकती है। अब ध्यान से सुनिए, आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है, और इसमें मैं कोई ये नहीं कहता, क्या कहते हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। व्हाट्स द वर्ड? एक्सपीरियंस शेयर किया है। क्योंकि मेरी बच्ची अगर आज भगवत गीता बुक लिख रही है, लाइफ कोचिंग कर रही है, तो उसका 4 साल पहले ही मैंने टेस्ट किया था। मैंने उसे 2 ऑप्शन दिए थे, केवल 2 ऑप्शन दिए थे। या तो वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में जाती है और आर्टिस्ट बनती है, ट्रिमेंडस आर्टिस्ट ऑलरेडी है वो, या तो वो मेरे जैसे भाषण देती। तो मैंने उसे बोला बेटा अगर जेजे स्कूल में जाना है तो 10वीं में 94% लेना ताकि एडमिशन मिले, और भाषण देना है तो स्कूल में जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी, बाकी मैं देख लूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, प्रैक्टिकल बात है।
यही अप्रोच चाहिए। क्या चाहिए? यही अप्रोच चाहिए, हाँ या ना? तो आई रिपीट, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं आपको बताता हूँ, 15वें बर्थडे, जैसे ही बच्चे का 15वां बर्थडे होता है, आपको टॉप प्रायोरिटी पे उसका एक स्किल और मे बी एक दो और, जैसे मान लो मैं मेरी बात है तो लैंग्वेज, पीपल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ये दो तीन चीजें आती है, बट ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना? भाषण देने वाला रिसर्च करे तो कैसा होगा? कॉन्ट्रा नहीं। तो इंपॉर्टेंट स्किल और इंपॉर्टेंट नॉलेज बिल्ड करना है, दैट्स इट, दैट्स इट, ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है लाइफ स्किल बिल्ड करना। क्या बिल्ड करना? लाइफ स्किल्स। तो यहाँ पे शायद मैं थोड़ा ऊपर जाके एक आधा मैसेज पढ़ूं कि शायद वैशाली मैम थी वो, हाँ स्वाति कुमार मैम ने मैसेज किया था, पब्लिक स्पीकिंग, एंड लेट अस पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर स्वाति मैम, स्वाति कुमार मैम, है ना? बाकी लोगों के भी सजेशंस अच्छे हैं, ना नहीं कह रहा मैं, बट ये एक्सेप्शनल था। अब मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग एक ऑप्शनल स्किल नहीं है आज के जमाने में, है क्या? नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चीजें हैं ना, वो भी बच्चों को आनी चाहिए। तो जिसे हम कहते हैं लाइफ स्किल्स, व्हाट्स द वर्ड? लाइफ स्किल्स। उसको, उसमें भी उसने आगे बढ़ना शुरू करना चाहिए। मान लो बैंकिंग के थोड़े व्यवहार देख लिए, ओके, इवन आई सजेस्ट, ध्यान से सुनना, एग्जांपल देता हूँ, क्षितिजा इतराज मेरी शिष्या है, 12वीं इसमें है, 12वीं साइकोलॉजी सीख रही हो, यानी आर्ट्स में, यस। अब वो क्या करती है पता है? वो हर फ्राइडे को हमारे जो ट्रेनर होते हैं ना, काउंसलर्स, उनका डेमो सेशन होते हैं, प्रैक्टिस सेशन होते हैं, वो हर फ्राइडे उस सेशन में आके ना ऑब्जर्वर बनी रहती है। 12वीं की बच्ची साइकोलॉजी सीख रही है, बीए करेगी, एमए करेगी, 5 साल बाद बनेगी साइकोलॉजिस्ट। आज से हर हफ्ते में कम से कम 2 काउंसलिंग की केस स्टडीज दिखती है, बीच बीच में सजेशन भी देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिग्री जब होगी तब होगी, बट काउंसलर तो पहले बन जाएगी, हाँ या हाँ? ये अप्रोच बहुत जरूरी है, ये अप्रोच बहुत जरूरी है। अब इसमें एक एडिशनल बात मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना? और वो एडिशनल बात क्या है पता है आपको? एडिशनल बात ये है इसमें कि बच्चे को इमोशनल मैनेजमेंट सिखाना जरूरी है इस एज में। व्हाट इज द वर्ड? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आप लोग मास्टर हो इमोशनल मैनेजमेंट के स्वयं? अगर नहीं तो हाथ खड़ा करें, नहीं तो हाथ खड़ा करें, हाँ है तो हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, नहीं है तो हाथ खड़ा करें। कितने लोग होते हैं सर संयम तो बहुत रखना चाहते हैं, बट गुस्सा तो हो ही जाता है ना, है या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, I repeat the word, never before in the history of mankind, people are paying money to distract your child. Are you getting my point? लोग पैसे दे रहे हैं आपके बच्चे का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं थोड़ा सा आगे की बात करता हूँ, लोग पैसे दे रहे हैं आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हाँ या ना? बराबर है। एग्जाम्पल, एक मिनट ना, एक काम आया, एक मिनट रुकना प्लीज। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द पेशेंस, एंड लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ओके गुड। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको कहा, ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास 3 मिनट का समय है, क्या किया आपने मन, आपके मन ने? क्या उसने एक लिस्ट दे दी आपको, या उसने बोला सेशन चल रहा है, टाइम सेशन का है तो मैं जस्ट रिवीजन कर लेती हूँ? अब ध्यान से सुनना, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पे आपको देख रहा था स्क्रीन पे क्या कर रहा है। आधे लोगों ने तो वीडियो ऑफ कर डाले, कोई पानी पीने चला गया, कोई इधर उधर कर रहा है, कोई आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे मैंने कौन सा बोला था कि 3 युग बाद वापस आने वाला हूँ? तुरंत सेशन से बाहर अपनी जिंदगी में एंट्री,
है ना। एंड दैट्स हाउ हमारा लाइफ है ना। हर 17 सेकंड बाद एक डिस्ट्रैक्शन आता है, हर 17 सेकंड बाद। और अगर आपका बच्चा इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाया, और एक बात है, काम को कंट्रोल नहीं कर पाया, काम का मतलब इच्छा, इच्छा तो कई सारी इच्छाएं आती रहती है हमारे मन में, है ना, कई सारी इच्छाएं आती रहती है। तो जब बच्चे को वो भी सिखाना पड़ेगा, अननेसेसरी जो भी थॉट्स आते हैं या इच्छाएं आती है उनको, उन पे नियंत्रण कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कल दोपहर से मैं 5 दिन के पूर्ण मौन पे जा रहा हूँ। 5 days पूर्ण मौन मतलब क्या? इनफैक्ट मैं तो सुबह ही जाने वाला था, बट आपको कमिट कर दिया, तो कल का सेशन कंप्लीट करूंगा एंड देन आई विल स्विच ऑफ एवरीथिंग, ऑल गैजेट्स वगैरह बंद, कोई नहीं। मेरा मौन होगा जीवा का मौन, यू नो मौन, बात नहीं करनी है। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ना। मैं दिन में कम से कम 5 घंटे भाषण देता हूँ, और मजाक मजाक में भाषण दे देता हूँ, जैसे आज है ना, कोई पीपीटी है कुछ नहीं है, फिर भी शुरू हो गया मैं। तो 5 घंटे का मेरा मिनिमम कोटा है, कभी कभी 12-13 घंटे का भाषण चलता है मेरा दिन भर, है ना। एंड मैं उन रेयर लोगों में से हूँ जिसकी बीवी भी उसके भाषण सुनती है ना। अचीवमेंट है ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो पॉइंट ये है, मैं आपको बता रहा था कि 5 दिन का मौन है मेरा। अब ये मैं मौन क्यों कर रहा हूँ पता है? मैं आपको बताता हूँ। आज सुबह फाइम क्लब में भी मैंने ये बात छेड़ी थी, किसी ने मिस कर दिया तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में मिलेगा, वो वीडियो देख लेना। और अगर किसी के पास वो वीडियो की लिंक वगैरह नहीं है तो मैं आपको लिंक देता हूँ। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करें और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। सॉरी, ये लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर ले ग्रुप में, वहां आपको ना पूरे वीडियो मिल जाएंगे मेरे फाइम क्लब के। तो होता क्या है, 5 दिन का मौन मुझे क्या बताता है पता है? मुझे मेरे मन पे, इच्छाओं पे विजय प्राप्त करना सिखाता है। इमेजिन 5 दिन के लिए मैं ये मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह है ना, ये सब ड्रॉर में रख दूंगा, या फिर मेरा बिजनेस फोन है तो वो मेरी बेटी को दे दूंगा, उसको बता दूंगा ये 4 चीजें तुमने मैनेज करनी, बाकी छोड़ दो, मेरे पास नहीं रखूंगा। अरे बेटे मत। अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग भ्रमित हो जाएंगे, उनको मेरा हो सकता है फेसबुक का पोस्ट दिखे, व्हाट्सएप का पोस्ट दिखे, है या ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्या है? ये फोन है। ये कौन है? ये मैं हूं। इमेजिन, चलो मैंने ये फोन दे दिया अनुजा मैम को और उन्होंने ले लिया, हाथ आगे करो, ले लिया। अब उन्होंने ये फोन से कुछ मैसेज डाला, तो फोन किसने मैसेज डाला है? अनुजा ने। अब लोगों को लगता है मैंने डाला है। कई बार ऐसे हो जाता है, लोग ना अपनी आइडेंटिटी को वो फोन की आइडेंटिटी या डीपी की आइडेंटिटी मान लेते हैं। अरे बड़ी। तो 5 दिन ना मैं सब खुद को ना सभी विषयों से दूर रखता हूँ, सभी विषयों से दूर रखता हूँ। इससे मेरे माइंड को ट्रेनिंग मिलती है किसी भी इच्छा को पार्क करने की। व्हाट्स द वर्ड? पार्क करने की। हाँ यार, अब बच्चों को भी ये सिखाना पड़ेगा, इतने बड़े लेवल पे नहीं, बट हो सकता है 20 मिनट। आज तो मैंने फाइम क्लब में चैलेंज दे दिया 58 मिनट के मौन का। कितने लोग थे वहां पे सुबह? अनुजा मैम की बेटी थी ना, है ना। तो फाइम क्लब में मैंने, ये देखो इतने सारे शिष्य है हमारे, चैलेंज दे दिया 58 मिनट का। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चा खुद को ना 58 मिनट के लिए खुद की इच्छाओं को रोक सकता है, क्या वो 2 घंटे के लिए रोक सकता है प्रैक्टिस करके? क्या वो 6 घंटे के लिए रोक सकता है अगर प्रैक्टिस करे अच्छे से? तो हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। अगर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करे तो क्या 1 दिन के लिए रोक सकता है वो? अच्छा, जो 1 दिन रोक सकता है, क्या वो 1 हफ्ते के लिए रोक सकता है मन को संयमित करके, प्रैक्टिस करके? अब ध्यान से सुनो दोस्तों, दैट इज हाउ हम बच्चों को इमोशनल कंट्रोल सिखाते हैं। आप भी प्लीज सिखाना, बट पहले खुद को आदर्श रखना पड़ेगा। है ना, खुद को आदर्श रखना पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट काम पेरेंटिंग का, कि फोकस आप पे है, सीसीटीवी कैमरा आप पे लगा हुआ है और आपको लग रहा है बच्चे पे हर किसी की नजर है ना। तो ये जो है इमोशनल कंट्रोल, इच्छाओं पे कंट्रोल करना सिखाना है बच्चों को। क्या करना है? इच्छाओं पे कंट्रोल करना सिखाना है। यस। तो अगर ये 3-4 चीजें हो गई ना बच्चे की, काम खत्म। अब ध्यान से सुनना, दीपाली मैम हमारे ग्रुप में मैसेज डालेगी
पहले वाले दोनों स्लाइड्स का वो भी पहले ही आ जाना चाहिए। छोटे बच्चे की ट्रेनिंग जो होती है बिहेवियरल ट्रेनिंग, बड़े बच्चों की हैबिट्स एंड रिचुअल की ट्रेनिंग वो पहले आनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो आज से शुरू करते हैं, पहले वो काम करते हैं तब जाके बच्चा आगे बढ़ेगा। और यही रीजन है कोई 10वीं में बहुत सिंसियरली स्टडी करता है, कोई 12वीं में, कोई डिग्री में, कोई पीजी में, कोई 25 साल बाद, कोई 28 साल बाद, कोई 35 साल बाद। हाँ यार, जब तक हैबिट्स एंड रिचुअल ठीक नहीं होते इंसान ठीक नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पे काम करनी है, और इस पे अगर आपने काम कर लिया दोस्तों तो आई कैन बेट ऑन इट, आई रिपीट, आई कैन बेट ऑन इट, आपका बच्चा 25 या 26वें बर्थडे को फाइनेंशियली और टाइम वाइज रिटायर हो सकता है। अच्छा, ये शब्द मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, फाइनेंशियल एंड टाइम रिटायरमेंट 25 साल, आपने तो ऐसा कुछ मेरे को बोला नहीं। अब यहाँ पे और एक बात बताता हूँ, 15 साल का बच्चा अगर आपका है तो ये आपका दायित्व है कि उसको वो ट्रैप की थिंकिंग से बाहर लाना। मेजॉरिटी ऑफ द लोग, एक मिनट, मेजॉरिटी ऑफ द लोग बच्चों को क्या स्टोरी सुनाते हैं बेटा, पता है? ध्यान से सुने इस स्टोरी को, और आपको शायद ये पता हो। 90s में मूवीज आती थी, दो हीरोइन एक हीरोइन, दो हीरो एक हीरोइन वाली, कई सारी मूवीज आती थी ना, दीवाना, और भी कई सारी मूवीज थी जहाँ पे दो हीरोइन एक हीरोइन, फिर कुछ स्टोरी वोरी बनती थी, है ना। ये स्टोरी पे ना घिसी पिटी स्टोरी है, आपके बच्चों को ना बार बार सुनाई जाएगी। अच्छे से पढ़, अच्छे मार्क ले, अच्छे से डिग्री पूरी कर, अच्छी नौकरी कर, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। कितने लोगों ने सुना ये डायलॉग? हाथ दिखाए, हाथ दिखाए, राइट वाला दिखाओ तो और अच्छा है ना। ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। अब हाउ मेनी ऑफ यू, आप आपके लाइफ एक्सपीरियंस से बताओ, क्या ये जीवन की सच्चाई है? फिर ये क्यों सिखाया जाता है आपके बच्चों को? आपको ये देखो, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको ये जो चेन है इसको ब्रेक करना है, आपकी जिम्मेदारी है। अभी ध्यान से सुनना, प्रोग्राम क्या है। मैं मास्टर हूं एनएलपी का, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दिमाग को जो भाषा समझती है उस भाषा को एनएलपी कहते हैं। अब डायलॉग क्या सुना रहे बच्चों को? अच्छे से पढ़ना, अच्छे मार्क लेना, अच्छी डिग्री करना, और अच्छे से नौकरी करना, लाइफ सेट। बच्चा यही करता है, पर लाइफ सेट नहीं होती, किसी और का फायदा हो जाता है जिसको आपके बच्चे की जरूरत है, एज हिज नौकर और हर नौकर। आर यू गेटिंग माय? समझ रहे हो कुछ? क्योंकि हमारी पीढ़ी के ज्यादातर लोग परेशान हैं, स्पेशली अगर आप टीनेजर के पेरेंट हो तो मैं आपको कहूंगा हमारी पीढ़ी के। नहीं तो कुछ छोटे हैं तो बोलेंगे सर आप तो हमसे ज्येष्ठ हो, है ना। देखो नेशा मैम हंस रही है वहां पे, तो छोटे हैं तो छोटे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कई सारे लोग थोड़े छोटे भी है ना, छोटे बच्चों के पेरेंट। बट मान लो वो लोग जो 40 एज के हैं, +- 5 वाले, हमको तो ये सिखाया गया था ना, है ना। फिर आगे क्या हुआ हमारा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये सोच की वजह से ना बच्चा कंटेनमेंट जोन में रहता है, कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन आपने सुना होगा, कोरोना के होते हैं ना कंटेनमेंट जोन, इस दायरे के बाहर नहीं जाना। बच्चा भी इस दायरे के बाहर सोचता नहीं, अच्छी नौकरी, अच्छी ड्यूटी, खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया, छोटे बच्चों को, बच्चा जब 7.5 साल से छोटा होता है ना, तो मैंने बोला था कि उसको बड़े सपने दिखाना सिखाना है। याद है आपको? जो उस दिन थे ट्रेनिंग में, जो नहीं थे वो अगली बैच में पहले दिन से आए। ये एक स्ट्रक्चर है, जो नए लोग आए हैं ना, आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो टाइप करें ई फॉर एंजॉय। नए लोग, ओनली न्यू पीपल जो आज ही आए पहली बार। ओके, नहीं तो पुराने वाले तो बस धड़ाक से 50-70 मैसेज डालते थे। नए लोग अगर आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो टाइप करें। डे 1 से आइए तो स्ट्रक्चर से आगे जाएंगे, पेरेंटिंग क्या है, क्यों है, वहां से यहाँ तक आएंगे। हर महीने ट्रेनिंग होगी, फ्री होगी, पूरा प्लीज कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियो देखेंगे वगैरह, बट मुश्किल है 2-2 घंटे के भाषण के वीडियो देखना है। कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो लाइव में आइए, लाइव में देखिए। यस, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं क्या बता रहा था, छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं बड़े सपने दिखाना, है ना। और यहाँ आके ना वो सपनों को ब्रेक लगा देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ के बच्चे को बोलना है, आई टेल यू, मैं स्वयं एक कंपनी का ओनर हूँ,
भगवान की दया से काफी अच्छी कंपनी है, बड़ी टीम है। पहले मैं एक कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर लेवल पे था, रिक्रूटमेंट बहुत करता था, तो मुझे पता है दोस्तों, ये बहुत करीब से देखा है मैंने, आउटसाइड वर्ल्ड भी इनसाइड वर्ल्ड भी, एज ए कंपनी ओनर और एज ए एम्प्लॉय भी मैंने देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये मानसिकता से बच्चे बाहर आए। वो बच्चा तरक्की बहुत करेगा जिसका नॉलेज और स्किल पे टिक लग रहा है, मार्क्स पे नहीं। मार्क इंपॉर्टेंट किस लिए पता है? मार्क्स आर फॉर गेटिंग एंट्री इनटू द कॉलेज और कोर्स, यस और यस। फिर उसके बाद कई सारे लोग होते हैं, आप आपके कॉलेज के देखो ना, डिग्री के, से आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स कार्डियोलॉजिस्ट है, ध्यान से सुनना इस बात को, ही फेल्ड इन फाइनल ईयर एग्जाम, फिर से एग्जाम दी, पास किया वगैरह वगैरह। अभी मैं उसका नाम या शहर का नाम नहीं लूंगा, बट जिस शहर में प्रैक्टिस करता है वहां का नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट है। कुछ लोग बाद में सीरियस हो जाते हैं ना, हाँ या ना, बट बाकी स्किल्स जरूरी है। तो नॉलेज, स्किल, इमोशनल मैनेजमेंट, ये चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। एक स्किल एक नॉलेज के पीछे अगर पढ़ो तो बहुत अच्छा है, और बच्चे को पिक्चर दिखाना है कि 25वें बर्थडे को आप क्या कर रहे होंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी मैं नाम लेता हूँ उस बच्चे का, मेरा भांजा है तन्मय, ईएनटी से कुछ होता है, पता है ईएनटी से कुछ इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है। अब ध्यान से सुनना, वो अभी फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में है, ऑलरेडी 2 कंपनीज के साथ एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, एज अ कंसल्टेंट प्रीमियम रेट पे। क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसकी 12वीं हो गई, ओके, अच्छा मेहनती लड़का है, तो मुश्किल नहीं है। ओपन कैटेगरी में, इंडिया में अभी कैटेगरी में नहीं चाहते हैं, बट मैं बता रहा हूँ रियल लाइफ स्टोरी इसलिए, बट फ्री सीट मिल गई उसको। यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा पुणे का कौन सा है फेमस कॉलेज, शिवाजीनगर वाला, एनीबडी, सीओवीपी, वहां मिल गया एडमिशन। तो बोला, आया मेरे पास, बोले मामा मामा बहुत खुश है, पेड़े वेड़े खिला दिए। उस वक्त मैं मीठा खाता था तो खा लिए मैंने, 4 साढ़े 4 साल पुराने बात। तो उसने बोला ऐसे ऐसे, मैं बोला आगे चल के क्या करेगा? तो उसने बोला पहले तो डिग्री करेंगे बाद में देखेंगे। मैं बोला ना बेटा ना, ना बेटा ना, अभी बैठते हैं। हमने लैपटॉप लगाया, हमने पूरा कोर्स लिया, इस कोर्स की डिमांड सर्च की, 8 पॉइंट निकाले। कितने? 8 पॉइंट निकाले। मैंने उसे बोला बेटा अगर तू मानता है मेरे को, तो एक काम करना है, रोज ये 8 पॉइंट पे ना तू तेरा खुद का इंडिपेंडेंट 1 घंटे का रिसर्च करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब दोस्तों सोचो ना, 1400 दिन हो गए, 1400 घंटे का इसका एक्स्ट्रा रिसर्च और एक्स्ट्रा पढ़ाई हो गई, हाँ या ना, 4 साल में। टुडे ही इज अमेजिंग। किसी कंपनी का 4-5 साल के एक्सपीरियंस के मैनेजर को जितना नहीं आता उतना उसको आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ही हुआ एक्सीडेंटली, किसी का फोन आया था वगैरह, और इसके सामने बात चली, तो उसने बोला शाला है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो भाई? इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ईएनटीसी। ईएनटीसी होता है ना, वो मेरे को ज्यादा नहीं समझता, वो 70-80 ब्रांचेस है। किसी जमाने में बहुत अच्छा गाइड करता था, अब मैंने बंद कर दिया। तो उसने कहा मैं इंजीनियर सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो पहले तो लोग हंसे उस पे, बोले हमारे पास इसके क्वालिफाइड, यानी पूरा कोर्स कंप्लीट किए हुए, पीजी किए हुए, एंड इतने इतने साल के एक्सपीरियंस के बहुत सारे लोग हैं। शैलजा देसाई मैम, मेरी बातों को सीरियसली ना लीजिएगा, मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूँ और कई हजार करियर की जानकारी रखता हूँ। मैं तो ऐसे ही बोल दिया आईएनडीसी। उन्होंने लॉन्ग फॉर्म डाल दिया उसका। अरे भगवत गीता पढ़ ली मैंने, एंड बुरा ना मानो, होली है, नहीं है फिर भी होली है। आगे बढ़ गए, तो लोग हंसने लगे उसको। ओके, कि तू तो नया है, अभी तो तेरा डिग्री भी नहीं हुआ, हमारे पास इतने इतने एक्सपर्ट है, जीएम लेवल के वगैरह वगैरह होते ना, इंजीनियर में भी लेवल। एंड आई टेल यू, आई एम प्राउड ऑफ हिम, भांजा है ना। उसने क्या बोला? बोला अगर 2 घंटे में आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो मुझे याद कर लेना। हुआ ऐसे, 2 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर से मीटिंग हो गई, क्या करना है कैसे करना है, क्या करना है कैसे करना है। ओके, तो कुछ लोगों ने बोला उस बच्चे को बुलाते हैं, तो बोले यार सेकंड ईयर का बच्चा क्या करेगा? ध्यान से सुनना स्टोरी को, ये आपके बच्चे की आने वाले समय की स्टोरी है, ये मेरे भांजे की स्टोरी नहीं है, आपके बच्चे की फ्यूचर की स्टोरी है, फ्यूचर की स्टोरी है।
तो झगड़े हो गए, फिर बॉस ने 2-4 लोगों को झाप दिया, बोले तुम लोगों को पगार काहे क्यों दे रहे, ये वो, यू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट में होता है ऐसे, और तुम बोल रहे हो सेकंड ईयर के बच्चों को बुलाए। बट 2 दिन हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर किसी ने बोला, वो बच्चे को बुला के तो देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अब इसने 17 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कितने मिनट में? 17 मिनट में। ओके, देन 2 बातें हुई। पहले तो मैं पैसे की बात करता हूँ, पैसे की बात करता हूँ। तो उन्होंने पूछा, बेटा हाउ मच शुड आई पे? उसने क्या कहा पता है? 1 month salary of your best engineer. If you feel I have done better than him, otherwise this is a gift from my side. He received 1.6 lakhs for that 17 minutes job. Then he was called back again, और उसको बोला, बेटा तूने ये किया कैसे है? एंड देन उसने बहुत कई सारे किताबों की बात की, यूट्यूब की बात की, अलग अलग कंपनीज इसकी। एंड वो बोला, मैं रोज इसकी स्टडी करता हूँ, सिलेबस के बाहर की चीजों की, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वन नॉलेज वन स्किल, काम खत्म। 2 कंपनियों का एडवाइजर है वो बच्चा, येट टू कंप्लीट हिज डिग्री। अमेजिंग है ना? अब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, फाइनल ईयर में फर्स्ट क्लास लेना है ताकि प्लेसमेंट हो जाए। अरे यार छोड़ो, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। क्योंकि क्या है, डिग्री करवाना और डिग्री में आपका बच्चा आगे बढ़े, हर साल फीस दे, वो कॉलेज वालों की प्रायोरिटी, आपकी नहीं है। डिग्री पूरी होने के बाद बच्चा मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहे, ये आपकी प्रायोरिटी है, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, डिसाइड 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 कि कौन सा एक स्किल है जिसके पीछे आपका बच्चा लगे, कौन सा एक नॉलेज है जिसके पीछे अच्छा बच्चा लगे। यानी मैंने मेरे भांजे को उस वक्त बोला था कि बेटा मेरा टारगेट है 25-26 साल में तू पूना में घर में बैठ के काम करेगा, कुछ नहीं, तेरे टेलीफोनिक सजेशंस के पैसे मिलेंगे तुझे। अभी तो जूम आ गया है ना, बट मैंने उस वक्त बोली थी तो जूम वूम कुछ नहीं था, टेलीफोनिक सजेशंस के काम होंगे, है ना? लोग तेरे दरवाजे तक गाड़ी भेजेंगे तेरे को बुलाने के लिए, फ्लाइट के टिकट होंगे, 5 स्टार में अकोमोडेशन होगा तेरा, जस्ट बिकॉज यू हैव दैट एक्स्ट्रा एज कॉल्ड एज नॉलेज। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्लास में डिग्री लेने से करियर नहीं बनता है, पर बच्चों को ये नहीं पता। बच्चे आर हैप्पी कि मेरा फर्स्ट क्लास भी आ रहा है और मेरी पार्टीज भी चल रही है। अरे मैं बोलता हूँ डबल पार्टी करो, बट एक चीज के बिरबल बन जाओ। यू नो बिरबल? बिरबल सिर्फ उन सवालों के जवाब देता था जिसके जवाब कोई और नहीं दे सकता था, एंड दैट्स व्हाई वो नवरत्नों में था, है ना? एंड ये चीजें है दोस्तों, आई थॉट कि आई शेयर विथ यू। अगर आपका बच्चा 15वें बर्थडे में, अब मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिकल बातें बोल दूं, बोलूं? आप बोलोगे सर ये भाषण तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बट थोड़ी देर बाद जब बच्चा सामने देखेगा तो शुरुआत कैसे करनी है नहीं पता, है ना? और वो मानेगा क्यों? और ध्यान से सुनना दोस्तों, इसीलिए हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स शुरू किया है। वहां पे बच्चे आएंगे तो हम उनको लाइफ की रियलिटी बताएंगे। ध्यान से सुनना भाई, हम कोचिंग क्यों करते हैं, काउंसलिंग क्यों करते हैं, इतने सारे लोगों को मैं हर महीने क्यों सिखाता हूँ? अभी ध्यान से सुनना, एक ऐसा बिजनेस जो मैं खुद नहीं करता। क्यों मैं क्यों नहीं करता? वक्त वक्त की बात है, टुडे आई एम मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, और मुझे जरूरत भी नहीं है दोनों भी चीजें। काश, यानी अगर मान लो कल्चर के पैसे की जरूरत पड़ी तो शायद कर भी दो, है ना? वक्त मूवी देखी होगी आपने ना, ए मेरी जोहरा जबी, है ना? तो वक्त बदलते समय नहीं लगता, बट आज अच्छा चल रहा है तो मैं नहीं करता। बट मैं क्यों इनको सिखाता हूँ? क्योंकि गाइडेंस की जरूरत है बच्चों को, रियल लाइफ गाइडेंस की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ, देखो वो भी तो फ्री है। हम इन इफ यू बिलीव, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। टाइप करें, क्या करें? वाओ टाइप कर सकते हो, चलो वाओ टाइप करो, चलो लेट मी सी कितने लोग जाग रहे हैं। ओके बढ़िया, 8, 17, 20, 21, 25, ओके 27, 28, 30, 33, 37, 49, 51, 2, 3, 4,
डन, मेरा कोटा पूरा हो गया। जब 50% लोग रिप्लाई करते हैं तो आई फील सेफ कि ठीक चल रहा है। बाकी लोगों को माफ करें, अभी और बढ़ रहे तो बहुत बढ़िया है ना। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यही प्रिंसिपल्स मैं आपके बच्चों को वहां सिखाऊंगा 5 डेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में। वहां उनको मैं इंग्लिश नहीं सिखाने वाला ऐसी बात करो वैसी बात करो ना, उनको मैं जीवन की सच्चाई सिखाऊंगा। और मैंने नोट किया, मैं खुद ही कोच हूं ना, मैंने नोट किया, मेरी बेटी भी है ना, टीनेजर ना अपने माँ बाप की छोड़ के सबकी सुन सकते हैं। हाँ यार, दिल से हाँ आ रही है। तो आई टेल यू, उनको आप उधर भेजें। और जो भी आपके आजू बाजू वाले हैं ना टीनेजर्स, होंगे ना बहुत सारे टीनेजर्स होंगे ना आपके आसपास, उनको भी भेजे। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप आए क्योंकि आपको बच्चे की मदद करनी है, बच्चे आ रहे हैं क्योंकि उनको कोई भेज रहा है, तो शायद रुके ना रुके, पेशेंस बनाए रखे। कुछ बच्चे अभी सीखेंगे, कुछ बच्चे 2-4 महीने बाद सीखेंगे, आएंगे तो जरूर, है ना। तो ये ना सोचे कि तुझे जाना ही पड़ेगा, तू जाना ही चाहिए, बहुत अच्छा है वगैरह, कुछ नहीं। आपको क्या शेयर करना है, खुद रिकमेंड करना है। ध्यान से सुनना इस बात को, अदरवाइज ना चीजें उल्टी हो जाएगी। आपको क्या कहना है कि ये ऐसे व्यक्ति है, आई बिलीव ही मेक सेंस, ओके, अच्छी बातें सीखते, तुम जाके देख लो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज ना करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से आप बच्चों से बात करो, इवन नॉट ओनली आपका बच्चा, बाकी लोगों से भी बात करो, आस पड़ोस वाले होंगे, रिलेटिव्स में होंगे। क्योंकि क्या होता है, ये सिर्फ आपको पता चल के फायदा नहीं है ना, उनको भी पता चलना चाहिए, और आपके नोट्स में से देख के वो नहीं सीखने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए हमने ये होलिस्टिक प्रोग्राम बनाया है। अब कई सारे बच्चों के कई सारे चैलेंजेस है, उन पे हम वो डेली सेशंस में बात करेंगे, महीना 2 महीना ट्रायल लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये प्रोग्राम का फाइनल वर्जन क्या होगा। हो सकता है बहुत बड़ा बने, बहुत अच्छा बने, हो सकता है एक आधा प्रोग्राम कम ज्यादा करे, एक आधा प्रोग्राम हम क्या कहते हैं अलग तरीके से करें, है ना। इवन हम एक सर्वे कर रहे हैं, मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में डालता हूँ, जिन्होंने कल आंसर नहीं दिए ना, वो ये 3 चीजें टाइप करके मुझे प्लीज फीडबैक देना। ओके, एक सर्वे, मुझे आपसे ये जानना है, जिन्होंने कल ये फॉर्म नहीं भरा उनके लिए, कि आपके बच्चे में आपको कौन सी 3 चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सी 3 चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए। कृपया, फॉर्म दिख रहा है, हाथ दिखाए, है ना। तो जो लोग कल नहीं थे वो कृपया इस पे क्लिक करें, या कल जिन्होंने नहीं भरा था वो भी इसमें क्लिक करें। ओके, और हमें बताया कि कौन सी 3 चीजें आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम कोर्स बनाएंगे। अब कोर्स बनाएंगे का मतलब क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। 1 तारीख से तो ट्रेडिंग शुरू हो रही है, हमारा कोर्स बना नहीं है, क्योंकि कल हमें 300 शब्द आए थे, हम हमारे पास 300 में से 300 शब्दों के मास्टर है। तो जो 20 शब्द सबसे ज्यादा आएंगे ना, उस पर हम आपके बच्चों को गाइडेंस देंगे। तो आपको लगता है जो टॉप 3 रिक्वायरमेंट है उसको वहां पे आप टाइप करें, वो लिंक को क्लिक करना है, चैट बॉक्स नहीं करना है, ये लिंक को क्लिक करना है। तो एक फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म में जाना है आपको, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके बेनिफिट के लिए कि कैसा होगा वो। तो ये ऐसा फॉर्म है वो, ओके। और इसको आई थिंक यस, ओके, यस वी गॉट इट। ये दिख रहा है। मान लो किसी ने लिखा एंगर कंट्रोल, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स और कंसंट्रेशन, किसी ने लिखा अच्छे संस्कार अच्छी आदतें, और ये तो हमारा टैगलाइन है ना। बट किसी ने लिख दिया तो अच्छी बात है, लेट्स एक्सेप्ट इट। आगे देखते हैं किसी ने क्या लिखा, कंसंट्रेशन, किसी ने पर्पस, किसी ने संस्कार, किसी ने गोल सेटिंग। आपको क्या लगता है 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, सो दैट हम एक टेलर मेड प्रोग्राम बनाएंगे आपके बच्चे के लिए। एग्जाम्पल, आज ये मैसेज आया कि कमिटमेंट, कंट्रोल, गिविंग 100% टू वट एवर दे डू। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये ऐसे फॉर्म होंगे, तो बच्चे को डरने की जरूरत नहीं। यहाँ किसी का नाम नहीं पता चल रहा ना मुझे किसने भरा है, कोई भी टाइप कर सकता है, तो बच्चे बोल्डली फीडबैक भी दे सकते हैं, है ना। यस, तो जैसे आप उधर टाइप करोगे वो इधर आएगा और हम गाइडेंस दे देंगे। ओके, सो कृपया टाइप करें। और जो लोग सिंसियरली हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं,
आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं एक लिंक दे रहा हूँ ग्रुप की। ये ग्रुप है व्हाट्सएप का जो कि ओपन फॉर ऑल है, जहाँ पे चैटिंग हो सकती है। आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। क्या लिंक दिख रही है चैट बॉक्स में? यस। तो नए लोग अगर आए हैं, और मैं बिलीव करता हूँ अगर आप यहाँ आपने हमें 1.5 घंटे का समय दिया है तो आप सीरियस हो, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। कृपया ग्रुप में ना कोई भी फॉरवर्ड ना करे, कोई भी फॉरवर्ड नहीं चाहिए। कल किसी ने अच्छा सा पेरेंटिंग कोड फॉरवर्ड किया, कोड करने से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन फोटिवेशन कुछ काम नहीं करता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, संयम से आगे बढ़ते हैं, ग्रुप की गरिमा को बनाए रखते हैं। थैंक यू।